दोस्तों नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं भारत के महान शिल्पी सरदार वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में। भारत के राजनीतिक इतिहास में सरदार वल्लभ भाई पटेल जी का योगदान को कभी नहीं भुलाया जा सकता। इसीलिए सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को लौह पुरुष और विस्मार्क कहा जाता है। उस समय 15 अगस्त 1947 को भारत आज़ाद हुआ, तो उस समय जब भारत आज़ाद हुआ था तो उस समय 562 रियासतें थी। अगर क्षेत्रफल की बात करें तो भारत के क्षेत्रफल का 40% रियासतें थी। और ये इन रियासतों को भारत में शामिल करना एक चुनौतीपूर्ण काम था, लेकिन सरदार पटेल जी की सूझबूझ और दृढ़ निश्चय के आगे ज़्यादातर रियासतें भारत में शामिल हो गई, लेकिन 3 रियासतें भारत में नहीं शामिल होने के लिए नहीं तैयार हुई। उसमें एक थी जूनागढ़, एक हैदराबाद, एक कश्मीर। तो कश्मीर इस पे हैदराबाद का निज़ाम भारत में शामिल होना नहीं चाहता था, तो पटेल जी की दृढ़ इच्छा शक्ति के आगे फिर हैदराबाद भी भारत में शामिल हो गया। जूनागढ़ का जो शासक था वो पाकिस्तान के साथ जाना चाहता था, हालांकि जनता वहाँ की भारत के साथ थी। तो उसमें भी जो पटेल जी का जो सूझबूझ रही, उसके कारण जूनागढ़ भी भारत में शामिल हुआ। अब अगर कश्मीर की बात करें तो राजा हरि सिंह शामिल होना नहीं चाहते थे, लेकिन जब पाकिस्तान के कबायलियों ने कश्मीर पर हमला किया तो उन्होंने भारत से मदद मांगी। फिर भारत ने कहा ठीक है, आप हमारे यहाँ शामिल हो जाओ तो हम आपकी मदद करेंगे। फिर कश्मीर भी शामिल हो गया, भारत ने सेना भेजी। फिर कश्मीर भी हमारा अभिन्न अंग भारत का बन गया। तो अखंड भारत के इसीलिए सरदार पटेल जी को अखंड भारत का निर्माता कहा जाता है। और सरदार पटेल जी ने जो भारत की एकता का सपना देखा था, उसे पूरा भी किया। तो आज उनकी जयंती है, तो जयंती के अवसर पे कहा कुछ आपसे चर्चा की जाए पटेल जी के बारे में। उसी पे चर्चा की। तो उनकी जयंती पे आज सत नमन है, कोटि कोटि नमन है। धन्यवाद।